बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने ईसाई बिरादरी को दी गुड फ्राइडे की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए गुड फ्राइडे मनाने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वजीर हैंडलूम KTR ने किया गोलकुंडा पोर्टल का आगाज। हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फराहम करना है मकसद। मसाइल के बगैर राबी में अजनास की खरीदारी बेहतर अंदाज से करने की ओहदेदारों को हिदायत। जनगांव में वजीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव ने मुनक्किद किया इजलास। दरगाह हजरत यूसुफियन में आतिशज़दगी वाक़ये का सदर मजलिस ने लिया सख्त नोट। कारोबार के लिए जगह फराहम करने वक्फ बोर्ड से की नुमाइंदगी। जल्द जगह अलॉट करने का चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दिया तयख़ुन। मुझ पर नहीं, KCR के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा। BJP रहनुमा विजय शांति का तेलंगाना पुलिस से मुतालबा। शहर हैदराबाद में दिन के उजाले में हुआ कत्ल। नामालूम हमलावरों के हमले में असद खान की मौके पर हुई मौत। पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुड फ्राइडे दुनिया भर में ईसाइयों की जानिब से मनाया जाता है। उन्होंने सभी से अपील की कि कोविड-19 की मौजूदा दूसरी लहर के फैलाव पर काबू पाने के लिए तमाम एहतियाती उसूलों पर अमल करते हुए गुड फ्राइडे को महफूज तरीके से मनाएं। तेलंगाना के वजीर हैंडलूम्स के तारका रामा राव ने आज गोलकुंडा पोर्टल का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए मुल्क भर के दस्तकारी को पसंद करने वालों के लिए एक बटन के ही क्लिक करने पर ये अशिया मिल सकेगी। इस पोर्टल को बतदरीज अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से तेलंगाना हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। गोलकुंडा पोर्टल लॉन्च करने का मकसद दुनिया भर में तेलंगाना के दस्तकारों और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फराहम करना है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत से ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल करने के बाद हैंडलूम प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजने के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर वज़ीर मल्लारेड्डी, हैंडलूम कॉरपोरेशन चेयरमैन B संपत के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज और देही तरक्की एर्रावली दयाकर राव ने माजी के तजुर्बात के पेश नज़र किसी भी किस्म के मसाइल के बगैर राबी में अजनास की खरीदारी बेहतर और मुनासिब ढंग से करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज जनगांव ज़िले में अजनास की खरीदारी के मसले पर ज़िला परिषद सदरनशीन संपत कुमार, रुकन असम्बली M यादगिरी रेड्डी, ज़िला कलेक्टर निखिल, एडिशनल कलेक्टर और इस महकमों के दीगर अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने अजनास की खरीदारी मसाइल से पाक करने की अहदेदारों को सख्त हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने रियासत को 12 पंचायत राज अवार्ड्स हासिल होने पर 12 पंचायतों के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। ये अवार्ड्स मुख्तलिफ ज़ुमरों में हासिल हुए हैं। KTR ने अपने ट्वीट में लिखा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम वज़ीर आला KCR का ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम है, जो वज़ीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव और उनकी टीम की जानिब से बखूबी अंजाम दिया गया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कुरमागुड़ा इलाके का दौरा करते हुए बल्दी बरखी व आबरसानी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुताल्लिक़ा सरकारी हुक्काम और मुकामी
मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मसाइल की यकसुई के लिए अहदेदारों को कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। दरगाह हज़रात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह में आतिशज़दगी से दुकानात को हुए नुकसानात का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लेते हुए कारोबार के लिए कारोबारियों को जल्द जगह फराहम करने की वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता दिनों नामपल्ली में वाक़िअ दरगाह हज़रात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़ये से दुकानात को हुए नुकसान का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लेते हुए वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की कि दुकान मालिकीन के साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें जल्द कारोबार के लिए मुनासिब जगह दस्तयाब की जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से तहरीर करदा मकतूब मजलिसी लीडर मिर्जा रहमत बेग ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और डिप्टी CEO सफीउल्लाह के हवाले किया और मुमकिना इक़दामात का मुतालबा किया। और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड के हजौज़ में दिया गया चेयरमैन साहब सलीम साहब को और वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO साहब को, जो कि सदर मोहतरम ने अपना लेटर कलेक्टर हैदराबाद को और RDO हैदराबाद और CEO वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दिए थे कि यहाँ के जो यूसुफैन बाबा की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के जो आज से 8 दिन पहले जो शॉर्ट सर्किट होकर दुकाना जले थे, जो गरीब लोग के दुकानों को नुकसान हुआ था, उस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका दर्द अपने दिल में रखते हुए आज नुमाइंदगी करी वक्फ बोर्ड में जाकर। फौरी चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं दरगाह यूसुफैन को चलता हूँ साहब, मैं विज़िट भी करता हूँ। CEO साहब भी बोले। फिर वहाँ से हम लोग वक्फ बोर्ड ऑफिस से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर चेयरमैन साहब यहाँ पर आके विज़िट करें। बराबर ये लोग जो अरसे दराज से यहाँ पर इनके दुकाना है, वो लोग के ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस लेते हुआ असम्बली के 0 आवर्स में भी हमारे नामपल्ली के MLA जनाब जाफ़र हुसैन साहब ने इस मसले को भी उठाए थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने डिप्टी CEO सफीउल्लाह और दीगर अमले के साथ दरगाह यूसुफियन का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी लीडर मिर्जा रहमत बेग, मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इससे कबल उन्होंने दरगाह में चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। बाद-ए-आज़म वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तयक़ुन दिया कि जल्द कारोबार के लिए मुनासिब जगह अलॉट की जाएगी। हमारे CEO डिप्टी CEO साहब, पूरे हमारे वक्फ ऑफिशियल और हमारे इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिलकर और यहाँ का जो दुकाना जो जल गए थे उसका जो है ना इंस्पेक्शन करें। और दूसरी चीज़, इन लोगों को अल्टरनेट जगह कैसा देना है, इनका भी काम चलना है। किसी के पेट पे रोज़ी पे पैर रखना हमको नहीं है। रोज़ी पे कारोबार करने के लिए जगह देंगे, बराबर देंगे, कैसा कहाँ देना है वो देख लेंगे। इसलिए कि खबरा है बोल के हम लोग को ऑर्डर है और कुछ नहीं है। खबरा नहीं रहते तो अभी हम ऐलान कर देते थे, क्योंकि ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड रहता हो, आपको जगह आपका काम चले वैसा देंगे, आप लोगों की मनपसंद जगह देंगे आपको, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के शहर आरमूर में वाक़ क़ब्रस्तान की साफ़ सफाई व निगरानी में लापरवाही का मामला सामने आया है। ये क़ब्रस्तान खिंजीर और दीगर जानवरों की आमाजगाह बनता जा रहा है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। निजामाबाद के शहर आरमूर में वाक़े वक्फ बोर्ड के तहत क़ब्रस्तान खिंजीर और दीगर जानवरों की आमाजगाह बनता जा रहा है। खिंजीर जैसे जानवर क़ब्रस्तान में घूम रहे हैं, जिससे क़ुबूर की बेहुरमती हो रही है और इस क़ब्रस्तान की निगरानी व जवाबदेही का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सदर इब्तिदाई आरमूर सैयद कासिम अली गोरेमिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस क़ब्रस्तान के मुतालिक जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को बारहा नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मजलिस अरकान असेंबली की जानिब से कई बार असेंबली में क़ब्रस्तानों की हिसारबंदी और हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दामात करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा वेलपुर में वाक़े क़ब्रस्तान की अराजी का जिक्र करते हुए गोरेमिया ने कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का आबाई मुकाम होने के बावजूद वेलपुर क़ब्रस्तान के मुतालिक कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने रियासती वजीर आला KCR, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुताल्लिक़ा वक्फ इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला कलेक्टर को इस जानिब तवज्जो देते हुए मुस्लिम कब्रस्तानों की निगरानी व हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा आरमूर कब्रस्तान से मुत्तसिल मलगियों के किराए को वक्फ बोर्ड के तहत जमा कराने का भी उन्होंने मुतालबा किया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आरमूर कब्रस्तान के ताल्लुक से जो बेहुरमती हो रही है उसे वजाहत की गई और बताया गया कि आरमूर के कब्रस्तान में म्यूनसिपल की जानिब से जो बेहुरमती हो रही है, उसी तरह वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की जानिब से लापरवाही हो रही है। फौरी इस तरफ तवज्जो दी जाए और खुसूसन जनाब KCR साहब और KTR साहब जो कब्रस्तानों के ताल्लुक से खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसके बावजूद कमिश्नर और वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से मुसलमान और अक़लियत मायूस है। इसलिए मैं जनाब KCR साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से गुजारिश करता हूँ कि फौरी वक्फ बोर्ड आरमूर का कब्रस्तान का दौरा किया जाए और वहाँ पे खंजीरों की आमाजगाह बनी हुई है, जिससे हमारे क़ुबूरों की बेहुरमती हो रही है, हमारे बुजुर्गान दीन की बेहुरमती हो रही है। इसलिए मैं खुसूसन दिलचस्पी जनाब KCR साहब, KTR साहब से कर रहा हूँ कि फौरी आरमूर कब्रस्तान का दौरा किया जाए और उसकी साफ़ सफाई के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए और उससे मुतसिला जो खोके चाली से नाजायज़ तरीके से म्यूनसिपालिटी किराया ले रही है, वो किराया फौरी जामे मस्जिद आरमूर को ट्रांसफ़र किया जाए। तेलंगाना की हुक्मरां जमात TRS के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने मास्क की अहमियत को उजागर करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जोर देते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र मास्क लगाने की ख्वाहिश की गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोविड जैसी वबा से ख़ुद को बचाने के लिए क्या हमें वाकई जज्बे की ज़रूरत है। ये वबा फिर से उभर रही है। Any excuses? If I can do it, if I can put on a mask, and I can put on a mask, so can you. so can you. so can you. आज से तेलंगाना रियासत में 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व उप्पूगुड़ा साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा आज कोविड का टीका ले लिया। वहीं इस दौरान खादरी चमन दरगाह के सज्जादे सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा ने भी कोविड का टीका ले लिया। उन्होंने पार्वती नगर में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ये टीका लिया। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए समद बिन अब्दाद ने सभी शहरियान हैदराबाद को कोविड का टीका लेते हुए अपने और अपने अफराद ख़ानदान की कोरोना वबा से हिफाजत को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। मेरी फैमिली और मेरे हमरा हज़रत औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब और उनके मकान में हम लोगों ने डॉक्टर मुल्ली साहब जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पार्वती नगर के हेड है, उनके फ़ोन कॉल पर यहाँ पार्वती नगर हॉस्पिटल पहुंचकर कोविशील्ड जो वैक्सीन है अल्हम्दुलिल्लाह
हम हमारे पूरे मकान वालों के साथ में आज जो है ये वैक्सीन का पहला डोज लिए और इंशाल्लाह अगला डोज 28 दिन के बाद में दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, आकर वो जो है डोज नेक्स्ट डोज भी ले लेंगे। और आपके चैनलों के ज़रिए आवाम से बिलखुसूस उन हजरात से जो डायबिटिक, हार्ट या दीगर अमराज या अबाव 50 ईयर्स जिसकी उम्र है, वैसे हजरात अपने घर वालों के साथ में मर्द हो के ख़वातीन, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को और जो अमराज मैंने कहा जिनको लाहक है, वो हजरात यहाँ पर पार्वती नगर हॉस्पिटल हो या ओएसी हॉस्पिटल हो या बारकस का हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट का, कहीं भी जाए लेकिन इस वैक्सीन को जो है ले ले। तेलंगाना के मुजाहिरीन को हरासा करने पर बीजेपी लीडर विजय शांति ने टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। साल 2012 में उनके खिलाफ दायर एक मुकदमे में वो आज हैदराबाद की नामपली अदालत में पेश हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने वाज़ेह किया कि वो झूठे मुकदमात से खौफजदा नहीं हैं। विजय शांति ने सवाल किया कि चंद्रशेखर राव की सरबराही में टीआरएस के ज़ेर क़यादत पुलिस की इजाज़त के बगैर महबूब नगर में मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी, तो पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों दर्ज किया। विजय शांति ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो केसीआर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें क्योंकि वो इस इजलास के इनेकाद के ज़िम्मेदार हैं। कोर्ट నుంచి నోటీస్ వచ్చింది ఏంటంటే 2012లో మహబూబ్ నగర్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు। ఆ ఒక మీటింగ్ ఏంటంటే అక్కడ పర్మిషన్ లేకుండా మీటింగ్ పెట్టారు కాబట్టి మీరు కోర్టుకు రావాలని 2012లో అప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నాను। కేసీఆర్ ఆయన అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఆయన మీటింగ్ పెట్టారు, నన్ను ప్రచారం చేయమన్నారు। సో నా డ్యూటీ ప్రచారం చేయడం, అక్కడ పర్మిషన్ ఉందా లేదా అన్నది కేసీఆర్ చూసుకోవాలి, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన చూసుకోవాలి, నాకు సంబంధం ఏంటి। ఇది 2012లో జరిగింది। ఇప్పుడు 2021 అంటే 12 నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలు నిద్రపోతున్నారా? ఎందుకు? కేసీఆర్ కావాలని ఉద్యమకారిణి మీద, తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన మనిషి మీద ఇలా కేసులు పెట్టాలి, వేధించాలి అని చూస్తున్నాడు। దొరగారు, దొరా విజయశాంతి ఎప్పుడు భయపడదు, రామరామ్ ఎప్పుడు భయపడదు। ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడే జైలుకి వెళ్ళాం, పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగాం, కోర్టులకు వెళ్ళాం, అనేక కేసులు పెట్టినా మేము ఎదుర్కొన్నాం। ఇవాళ మీరు కావాలని మా మీద ఒక సాడిస్ట్ లాగా కేసులు పెడుతుంటే భయపడే ప్రసక్తి లేదు। ఏదైనా నేను ఎదుర్కొంటాను, ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే మనిషిని నేను। ఎవరికి భయపడను, దేనికి భయపడను, చట్టమే నాకు ఆ గౌరవం ఉంది। మీరు వాంటెడ్గా చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు, నాకు ఎందుకంటే ఒక చోట మీటింగ్ పెడితే దాన్ని నువ్వు అధ్యక్షుడివి, నువ్వు చూసుకోవాలి, పర్మిషన్ ఉందా లేదా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది నువ్వు చూసుకోవాలి, నాకు సంబంధం ఏంటి। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र खान ने आज फीलखाना इलाके का दौरा करते हुए पीने के पानी में पाए जाने वाली आलूदगी का मुआयना करते हुए जल्द मुमकिन इक़दाम करने की वाटर वर्क्स के अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर वाटर वर्क्स महकमों के DGM, विकास मैनेजर काशीनाथ के अलावा मजलिसी सुदूर इब्तदाई और कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 28 में नालियों में कचरा और गंदा पानी जमा होने की वजह से अतराफ के मकीनों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे नुमाइंदे ने मुताल्लिक़ा नुमाइंदा काउंसलर पी श्रीनिवास को आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर फौरी असर के साथ मुताल्लिक़ा नुमाइंदा काउंसलर पी श्रीनिवास ने म्यूनिसिपल वर्कर्स को तलब करते हुए नालियों की सफाई करवाई। उन्होंने कहा कि आवाम को सहूलियात पहुँचाना और वार्ड की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देना ही उनका अव्वलीन मकसद है। वहीं मुकामी अवाम ने काउंसलर से इजहार तशक्कुर किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील रघुनाथ विरसे और साबिक रुकन जाना नाट्या मंडली D रमेश के मकानात की ममनुआ CPI मॉइस्ट से मुबैना रवाबित पर कल शब तलाशी ली। तकरीबन 2 टीमों ने और AP पुलिस ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में वाक़े PNT कॉलोनी में रघुनाथ के मकान की तलाशी ली, जबकि गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम में रमेश के मकान की भी तलाशी ली गई।
तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में मंचरियाल चंद्रपुर कौमी शाहराह की तौसी से मुतालिक कामों के हिस्से के तौर पर पुराने ब्रिज को मुनहदम किया जा रहा था कि इस दौरान मलबे में फंसे 2 मज़दूरों में से एक की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरे मज़दूर को मुकामी पुलिस ने बचा लिया। मुतवफ़ी की शनाख्त सुरेश के तौर पर की गई है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया गया है। ज़ख्मी शख्स की शनाख्त संगरेश के तौर पर हुई है। ज़ख्मी को फौरी आसिफाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। शहर हैदराबाद में आज दिन के उजाले में पेश आई कत्ल की वारदात ने सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक वट्टेपल्ली इलाके में वाक़ मसरूफ़ तरीन सड़क पर इंडियन फंक्शन हॉल के करीब नामालूम अफराद ने तेज़ धार हथियारों से एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। कत्ल की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करते हुए ज़रूरी शवाहिद इकट्ठा किए। मुतवफ़ी की शनाख्त असद खान के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। वट्टेपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाइस कैफ़े रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में अमजद खान अलियास असद खान, उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज़ था, शामिल था। 2018 में अमजद खान के मर्डर केस में वो फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को मिला के इनको मर्डर किया था। उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे हैं। असद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे हैं सीसीटीवी में। और अब तक 4 लोग उसमें पहचान में आया है और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहा है। और इनके ऊपर पहले भी एक पीडी एक्ट भी डाला था। पीडी एक्ट के बाद में वो बाहर निकला था जेल से, और जो अक्यूज है सबको पकड़ के जेल में डाल के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। युगा तुलसी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद के NTR स्टेडियम में मुनक़्क़िदा गौ महागर्जना सभा में अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि घास से सजाए गए खेमे व स्टेज पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, सब लोग महफूज रहे। ज़िला आदिलाबाद के मंडल बेला में वाक़ मदरसा दारुल उलूम अजीज़िया देहगांव के ज़ेरे एहतमाम एक अजीम शान जलसा बउनवान इस्लाह मुआशरा व इस्तक़बाल रमज़ान मुनक़्क़िद किया गया। नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी की क़ियादत में मुनक़्क़िद किए गए इस जलसे की सदारत सदर तंज़ीमुल आइमा व मुअज़्ज़िनीन हाफ़िज़ मंजूर अहमद ने की, जबकि मौलाना शेख अहमद रमज़ानी ने सरपरस्ती की। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबूबकर जाबिर ख़ासमी नाज़िम इदारा कैफुल ईमान ट्रस्ट हैदराबाद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए ईमान अफरोज़ खिताब फरमाया। मौलाना मुफ्ती अबूबकर जाबिर ख़ासमी ने अपने खिताब में मुआशरे में फैली हुई मुख्तलिफ़ बुराइयों, पर्दे की अहमियत, शौहर और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ और हुकूक़ पर रोशनी डाली। उन्होंने मसनून निकाह को आम करने और सादगी के साथ मसाजिद में निकाह करने का मशवरा दिया। वहीं रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल बताते हुए इस मुबारक महीने में ज़रूरतमंदों की मदद करने के अलावा इबादत के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कराने का मशवरा दिया। इस मौके पर ज़िला आदिलाबाद के उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के अलावा सदर मुदर्रिस हाजी अल्ताफ़, नायब सदर अब्दुल ख़य्यूम, असातिज़ा और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था। जीना चाहता है वो माँ भी कैसी है जो अपने बेटे की कीमत लगा रही है। मेरा बेटा 1 लाख का है, मेरा बेटा 4 लाख का है। माएँ जैसे कुर्बानी के बकरे बेचे जाते हैं, कुर्बानी के बैल भैंस बेचे जाते हैं, वैसे माएँ अपने बेटों को बेचती है। फिर पूछती है कि मेरा बेटा ससुराल की मुट्ठी में कैसे चला गया, क्यों नहीं जाएगा जब तुमने उसकी कीमत लगाई है। मेरे अजीज़ों, ये रस्मों को ख़त्म करो, इन रिवाज को ख़त्म करो। जोड़े की रकम भी लिया, जहेज का माल भी लिया
और फिर पलंग बिस्तर भी उसी का, वलीमा भी उसी रकम का, और बैंड बाजा भी, और रातों का देर तक जागना भी, फजर का छोड़ना भी। अब तुम चाहते हो कि नस्ल में ख्वाजा अजमेरी पैदा हो जाए, अब नस्ल में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो जाए। उनके माँ बाप तो ऐसे नहीं थे। ऐसी गंदी रस्मों के साथ नेक नस्ल कैसे पैदा हो सकती है? सीखो, मेरी बेटी को मारा, मुझसे रहा नहीं गया, ये बहू भी तो किसी की बेटी है। अगर मेरी बहन की पिटाई की तो रहा नहीं गया, ये बीवी भी तो किसी की बहन है। अगर मेरा दामाद मेरी बेटी को खर्च के लिए पैसे देता है, बड़ा प्यारा दामाद मिला है। अगर बेटा अपनी बीवी को देता है, बड़ा मक्कार है, शादी क्या हो गई कि बीवी की मुट्ठी में चला गया। ये दो नाइंसाफी के पैमान हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने ईसाई बिरादरी को दी गुड फ्राइडे की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए गुड फ्राइडे मनाने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वजीर हैंडलूम KTR ने किया ई गोलकुंडा पोर्टल का आगाज। हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फराहम करना है मकसद। मसाइल के बगैर राबी में अजनास की खरीदारी बेहतर अंदाज से करने की ओहदेदारों को हिदायत। जनगांव में वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने मुनक्किद किया इजलास। दरगाह हजरत यूसुफियन में आतिशज़दगी वाक़ये का सदर मजलिस ने लिया सख्त नोट। कारोबार के लिए जगह फराहम करने वक्फ बोर्ड से की नुमाइंदगी, जल्द जगह अलॉट करने का चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दिया तयख़ुन। मुझ पर नहीं, KCR के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा। बीजेपी रहनुमा विजय शांति का तेलंगाना पुलिस से मुतालबा। शहर हैदराबाद में दिन के उजाले में हुआ कत्ल। नामालूम हमलावरों के हमले में असद खान की मौके पर हुई मौत। पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।